इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि जब भी वीगन्स डिबेट करने के लिए बाहर निकलता है सोसाइटी में, तो फिर लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। लाइक वीगन्स को मेनली सिर्फ जानवरों की ही पड़ी है एंड वो लोग दूसरे लोगों की पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं एंड उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाला है कि लोग असल में वीगन्स को हेट क्यों करते हैं। क्या उसके पीछे का रीज़न ये है कि वीगन्स के पास जो भी अपना ये प्रोपेगेंडा है कि अगर लोग वीगन डाइट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर उससे एनवायरनमेंट का ज़्यादा फायदा होगा। एंड जिस तरह से जानवरों के ऊपर हम लोग शोषण कर रहे हैं वो चीज़ भी मॉरली राइट नहीं है, इसलिए हमें उनको सताना बंद कर देना चाहिए एंड एक प्लांट बेस्ड डाइट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए एंड वो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। जो पूरी चीज़ होती है वीगनिज्म को लेकर, क्या वो सही है एंड लोग उनको हेट क्यों करते हैं, ये दोनों ही टॉपिक के ऊपर हम लोग आज अच्छे से डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ आंसर्स मिलेंगे हमें जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। सबसे पहला रीज़न डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। आपने कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में सुना ही होगा कि किस तरह से जब भी हम लोग कोई एक नई स्किल स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टार्टिंग में हमें जो प्रोग्रेस दिखती है उसको देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मैंने अभी से ही स्टार्ट किया है लेकिन मैं कितनी जल्दी कितनी सारी चीज़ों के बारे में सीख रहा हूँ। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी एक पीक पर होता है कि आहा, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया है तो फिर मेरे में कुछ तो खास होगा। लेकिन जैसे ही आप टॉप नोच के ऊपर पहुंचते हो तब आपको पता लगता है कि बाप रे, ये तो सिर्फ एक बुक थी, ये तो सिर्फ एक पीडीएफ थी जो मैंने इस टॉपिक के बारे में सीखी थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बाकी है मुझे सीखने के लिए। एंड फिर आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा एंड आप एक रियलिस्टिक दुनिया में आ जाओगे कि आप असल में कितने स्टूपिड हो। एंड उस मोमेंट पर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बहुत लोअर लेवल्स पर आ जाएगा, जिस रीजन से आपको फिर उस नॉलेज को परस्यू करने का मन नहीं करेगा ना। ये जो पूरा डनिंग क्रूगर इफेक्ट है, ये चीज वीगनिज्म के ऊपर बहुत अच्छे से लागू पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जब भी वीगनिज्म के बारे में कोई चीज सुनते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, जिसकी वजह से अगर कोई वीगन उनके सामने आकर उनको कुछ बताने की कोशिश करेगा तो भी उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है कि मीट क्यों अच्छा है, डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों अच्छे हैं, तो फिर तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सो कृपया करके अपना मुंह बंद रखिए। एंड वही जो इग्नोरेंस का लेवल है डनिंग क्रूगर इफेक्ट के अंदर, वो चीज़ नॉर्मल लोगों के ऊपर लागू पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे लोग ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे वीगनिज्म को लेकर कि एग्जैक्टली वीगनिज्म बुरा क्यों है, उन सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर एक तरह का प्रोग्रेस होने लगेगा। आप लोगों को पता लगने लगेगा कि एग्जैक्टली वीगनिज्म को लोग इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं इस डे एंड एज में। एंड फिर धीरे धीरे करके आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे एंड एक दिन मे बी शायद आप ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटाज के हिसाब से वीगनिज्म को आप डाइसेक्ट कर पाओगे और मे बी शायद आप वीगनिज्म में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। लेकिन जो भी चीज़ आपको करनी है वो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बेस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वीगनिज्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है एंड लोग उसे क्यों फॉलो करते हैं। हम लोग जानेंगे कि वीगनिज्म लोग अभी क्यों फॉलो कर रहे हैं। जो दूसरा रीजन है कि लोग क्यों वीगनिज्म को हेट करते हैं वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके जो भी अभी के करंट के बिलीव्स हैं, मान लीजिए कि अगर मैं उसको अच्छे से आपको दिखाने लगूं कि ये सारी चीज़ों के ऊपर आप भरोसा करते हो, कि आप सही में इन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हो और मे बी शायद आपको अपने बिलीव्स को वापस रेक्टिफाई करना है, क्योंकि ये जो भी आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स है वो कुछ खास मदद नहीं करेंगे आपकी, जिसकी वजह से आपको एक अपग्रेड की ज़रूरत है। लेकिन जब आपको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि हाँ, आपके अभी जो भी करंट के बिलीव्स है वो कुछ खास अच्छे नहीं है एंड उनमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस मोमेंट पर दिक्कत ये आ जाती है कि लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि इतने सालों से मैं ये जो चीज़ सोच रहा था वो गलत कैसे हो सकती है। एंड उस चीज की वजह से कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसा वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं रास्ते पर चलते हुए किसी डॉग को हर्ट करूंगा, उसको पत्थर मारूंगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप मुझे बोलोगे कि वैसी चीज करने की जरूरत नहीं है एंड प्रोबेबली
अगर आप कोई और इंसान को देखोगे एक कुत्ते को मारते हुए तो फिर तब भी आपको बुरा लगेगा। लाइक अगर आपके पास पैट होगा तो फिर मैं अगर आपके पैट को मारूंगा तो भी आपको बुरा लगेगा कि ये मेरा कुत्ता है, अगर तूने इसको वापस से मारा तो फिर अच्छा नहीं होगा। और आपका गुस्सा वर्थ इट भी होगा क्योंकि वो आपका कुत्ता है। अच्छी बात है, चलो कुत्ते को हमें नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर आप डिनर में चिकन कंज्यूम करते हो। अब चिकन क्यों कंज्यूम करते हो? वेल, डॉग्स हमारे फ्रेंड्स हैं, सो हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कल्चर में है, जबकि चिकन तो हमारा फूड है, सो अगर हम उसको खाएंगे तो फिर वो जस्टिफाइबल है। वेल, जस्ट बिकॉज कुत्ते हमारे कल्चर के अंदर आ चुके हैं एंड हम लोग उससे सपोर्ट करते हैं कि हमें कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, हम उनको पैट की तरह रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कुत्ते एंड चिकन के बीच में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि वो दोनों ही जानवर ऐसे है जिसको अगर आप थप्पड़ मारोगे, लाइक लिटरली सीरियस लग रहा है आप कुत्ते या तो फिर चिकन को इस तरह से मारोगे तो फिर वो आपसे दूर जाएगा, या तो वो आपसे भागेगा या तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा एंड आपके ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देगा। और अगर चिकन होगा तो फिर वो आपको चोंच मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये जो इंसान है इसके मन में मेरे लिए अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरा कुछ हो सकता है जो अच्छा नहीं होगा। एंड बिकॉज हर एक जानवर के अंदर ये एक सेंटियंस होता है, ये एक नॉलेज होती है कि मुझे अपना हार्म नहीं करना, एंड बिकॉज मैं सफरिंग फील कर सकता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और मुझे सफरिंग ना दे। एंड इंसान भी इसी तरह से वर्क करता है। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो फिर आपके मन में एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, एंड आपको पता है कि अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो फिर मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, मुझे पेन फील होगा एंड मेरे जो इमोशंस होंगे वो भी डिस्टेबल बन जाएंगे, तो फिर बिना बात के थप्पड़ मारने का कोई मतलब नहीं बनता। सेम वे में चिकन और कुत्ते को मारने का भी कुछ मतलब नहीं बनता, बिकॉज उन लोगों में भी एक सेंटियंस है, उन लोगों में भी एक नॉलेज है कि मैं चाहता हूं कि कोई मुझे हार्म ना करे। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो लोग बोल नहीं पाते, बिकॉज उन लोगों के अंदर स्पीकिंग की एबिलिटी नहीं है, इसलिए समहाउ हम लोगों ने ये जस्टिफाई कर दिया है कि उनके अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड थोड़ा सा प्रोटीन है, सो वो चीज़ें हमें चाहिए होगी। इसलिए अगर हम उनको प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम फार्म फैक्ट्री में रखेंगे, उनकी जो भी प्लेसेस होंगे जहाँ पर हम उनको रखेंगे वो सिचुएशन अगर अच्छी नहीं भी होगी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, फर्क पड़ता है बिकॉज उनके पास एक नॉलेज है सफरिंग की एंड पेन फील करने की, एंड बिकॉज वो लोग इंसानों की तरह ही और मैं भी शायद इंसानों से भी ज़्यादा इंटेंस वे में वो लोग सफ़र कर सकते हैं, इसलिए हम उनको सफरिंग नहीं दे सकते। लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब यहाँ पर मैं किस तरह से क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ये मैंने क्या बनाया हुआ है मेरे सामने। वेल, वीगनिज्म के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस इसलिए आता है क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये कुत्ता है, इसको आपको मारना है एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज करो जस्ट बिकॉज इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा तो फिर आप मुझे बोलोगे कि नहीं यार, मैं इस तरह से कुत्ते को मार नहीं सकता, क्योंकि वो जो आवाज निकालेगा उससे भी आपके अंदर किसी तरह के सैडनेस के इमोशंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 5 साल के बच्चों को बोलोगे कि ये गाय है, इसके पिछवाड़े में आपको हाथ डालना है, स्पर्म रिलीज करना है, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर इसका जो बच्चा होगा उसको हमें दूर लेकर जाना है एंड फिर हम इसे एज अ फैक्ट्री यूज करेंगे। वो जो पूरी प्रोसेस होगी वो उस बच्चे को बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगेगी, वो बच्चा प्रोबेबली रो भी सकता है। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस तरह से गाय के अंदर हाथ डालना है तो फिर वो चीज़ आपको भी नहीं पसंद आएगी, लेकिन अगर आपके लिए कोई और इंसान करे तो फिर उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ के पीछे सेंस किस तरह से बन सकता है? क्योंकि अगर आपके पास ये बिलीव्स है कि किसी भी इंसान को हमें मारना नहीं चाहिए, कोई भी लड़की का हमें रेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उनके पास भी एक फ्रीडम है जिस तरह से आपके पास है, जिस तरह से आप नहीं चाहते कि आपकी फ्रीडम को कोई हार्म पहुंचाए और जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर किसी तरह की हिंड्रेंस है, सेम वे में जानवरों के पास भी एक लाइफ होती है। मे भी शायद हम उस लाइफ को प्रॉपर्ली कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे और हमें वो लाइफ थोड़ी सिली भी लग सकती है, लेकिन वो लाइफ उन जानवर के लिए सिली नहीं है। सो बेसिकली बिकॉज आप गाय के अंदर हाथ डालकर उसको प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते,
बिकॉज आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो भी पेन फील कर सकती है। एंड जब हम उसके बच्चे को उससे दूर करते हैं तो फिर वो चीज़ भी उसे पसंद नहीं आती जिस तरह से इंसानों को पसंद नहीं आती। तो हमारे में एंड इंसानों के बीच में इतने सारे कनेक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह की डिबेट करूं आपके साथ बैठ कर तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्डअप होने लगेंगे कि अभी तक मैं दूध पी रहा था, मेरे मदर फादर भी दूध पी रहे हैं, मेरे दादाजी भी दूध पी रहे थे, तो फिर क्या वो सब लोग गलत है? एंड इसी चीज को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। जब एक फैक्ट आपके सामने आए एंड उस फैक्ट की वजह से आपके जो भी करंट बिलीफ सिस्टम्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगे, वो ज्यादा अपग्रेड होने लगे, तो फिर उस मोमेंट पर आपको थोड़ी हलचल फील होगी, लेकिन वो जो पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होगा वो नेसेसरी होता है। लेकिन जो अभी की यूथ है एंड जो भी नॉर्मल लोग हैं वो लोग चाहते नहीं है कि वीगनिज्म इस तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस उन लोगों की लाइफ के अंदर ऐड करे, क्योंकि वो पेनफुल होता है एंड वो नहीं चाहते कि वो अपनी ये जो भी कंफर्टिंग लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर किसी तरह का हिंड्रेंस है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोल दूं कि कल से आपको दूध नहीं पीना है तो फिर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि आप वही सेम न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट बेस्ड डाइट से कंप्लीट कर सको। एंड उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाला है। कॉग्निटिव डिसोनेंस फिर एड होमिनिन इफेक्ट के ऊपर जाकर रखता है कि अगर ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा है ये मेरे पेरेंट्स करते आ रहे थे एंड मुझे भी फॉलो करनी है तो फिर ये मेरी पर्सनल चॉइस है। सो आप अपने ये जो भी आपका वीगन प्रोपागेंडा है कि अपने तक ही रखिए एंड कृपया करके मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर मत आइए। वीगन बहुत अनोइंग होते हैं यार, जब भी मैं उनके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ तो फिर वो बार बार फैक्ट्स को लेकर आ जाते हैं कि ये फैक्ट है वो फैक्ट है, प्लांट बेस्ड डाइट से भी हम हेल्दी रह सकते हैं। लाइक मुझे नहीं रहना है यार, जो चीज अभी मेरी लाइफ में चल रही है क्यों उसमें ऊपर नीचे कर रहे हो सारी चीजों को। मुझे बेकार में ज्यादा चीजें सोचनी होगी एंड मैं ऐसे भी मंदबुद्धि बनकर मुझे जीने में ज्यादा मजा आता है। ओके, सो ये जो लास्ट की लाइंस थी वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था, लेकिन मैं बोलने की ये कोशिश करता हूँ कि वो लोग फिर वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट की जगह पर वो लोग उस वीगन एक्टिविस्ट के बारे में बात करने लगता है कि वो कितना एग्रेसिव है, वो कितना अनोइंग है। वेल, जस्ट बिकॉज एक वीगन प्रोपेगेंडिस्ट आपके सामने आकर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, मे बी शायद आपको उसका वे पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी फ्लॉज हैं। मे बी शायद आपको खुद जाकर इंटरनेट पर रिसर्च करनी होगी कि वीगनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से जानवरों को हम लोग ट्रीट करते हैं। एंड इसी तरह से लोग फैक्ट्स को क्रिटिक करने की जगह पर, वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट को क्रिटिक करने की जगह पर, वो लोग वीगन के जो भी एक्टिविस्ट होते हैं, जो भी लोग वीगनिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वो लोग उन लोगों को पर्सनली टारगेट करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन लोगों को वो जो असली कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टैकल ना करना पड़ा। एड होमिनिन इफेक्ट से ये चीज वीगन सारा अग्रेसिव इस स्टेटमेंट पर आकर रुकती है एंड ये स्टेटमेंट डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है एड होमिनिन इफेक्ट से। एंड बिकॉज उन लोगों को ऐसा लगता है कि सारे वीगन्स एक जैसे होते हैं एंड वीगनिज्म इन जनरल कॉन्सेप्ट फालतू का है एंड फालतू के लोग वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं, इसलिए मुझे कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी कई सारी चीज़ें पता है। जो लोग इस फेज में होते हैं वही लोग जनरली इस साइकिल में से भी अगेन एंड अगेन रिपीटेडली चलते रहता है एंड इसको कभी भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते कि मे बी शायद मैं गलत हूँ। अब तीसरा रीज़न ये है कि जो वीगन्स होते हैं वो लोग सिर्फ जानवरों के बारे में बात करते रहते हैं। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इंसान हेल्दी रहे या उन लोगों को कैंसर हो जाए, बीमार पड़ जाए एंड उन लोगों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो लोग फुलफिल ना कर सके वीगन डाइट से। उन सारी चीजों को लेकर वीगन्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड उस रीजन की वजह से अब मैं वीगन्स को हेट करूंगा। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें अपनी हेल्थ को ऊपर रखना चाहिए, सभी इंडिविजुअल्स को हेल्थी रहना चाहिए ताकि वो एक अच्छी एंड पर्पसफुल लाइफ जी सके। ठीक है, अच्छी बात है। क्या आप ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन झूठ बोल रही है? क्योंकि आई थिंक कि उन लोगों के पास अच्छी खासी रिसर्चेज हैं
वो लोग अच्छे से सारी चीजों को साइंटिफिक वे में देखकर कंक्लूजन निकालते हैं। उन लोगों ने बेसिकली ये कहा हुआ है कि अगर आप एक वीगन डाइट फॉलो करोगे तो फिर आपके ओबेसिटी के रिस्क डिक्रीज हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इतनी भयंकर डिसीजेस होने के चांसेस आप डिक्रीज कर सकते हो अगर आप वीगन डाइट फॉलो करोगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वीगनिज्म के साथ मिलता है, लेकिन फिर भी आप वीगनिज्म को इतना नेगेटिव वे में क्यों देखते हो? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली जो एनिमल को आप हार्म पहले पहुंचा रहे थे वो हार्म भी अब आप नहीं पहुंचाओगे। सो दुनिया के अंदर ज्यादा आप लव भी इंक्रीज करोगे एंड दुनिया के अंदर जो भी पहले सफरिंग थी उसको भी आप मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। सो मॉरली भी ये चीज अच्छी रहेगी एंड हेल्थ वाइज भी इस चीज को आप मैक्सिमाइज कर पाओगे वीगनिज्म को फॉलो करके। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है? अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करते हो तो फिर आपको वो डाइट अच्छे से प्लान करना होगा। एंड एक और कैच है, वो ये है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप वीगन डाइट फॉलो करो और नॉन वेज डाइट फॉलो करो। आपका जो डाइट होगा वो आपको अच्छे से प्लान करना होगा। अगर आपका डाइट वेल प्लान नहीं है तो फिर नॉन वेज डाइट के अंदर भी आपको ये सारी बीमारियां असल में हो सकती है एंड वीगन डाइट के अंदर भी ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। सो क्योर असल में कोई एक पर्टिकुलर डाइट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी एक डाइट को अच्छे से प्लान करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर बन जाएगा। ये जो भी डिसीजेस है ये सारी डिसीजेस आपको नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीगनिज्म को ज्यादा अच्छे से स्टडी करो ताकि ये जो भी मॉरल कनंड्रम्स होते हैं कि हमें एग्जैक्टली एनिमल्स को इतना हार्म पहुंचाने की जरूरत क्या है, इवन तो हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स को वीगन डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज कोई चीज हमारे कल्चर में पहले हम लोग फॉलो करते आ रहे थे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास राइट्स आ जाते हैं कि वो चीज हम लोग अभी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑनर किलिंग होती है जिसके अंदर लड़कियों को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने किसी तरह का शारीरिक संबंध निभाया था एक पराया मर्द के साथ। वेल, शादी करने के बाद हमें वैसे चीजें नहीं करनी चाहिए। नो 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 नो, शादी करने के बाद नहीं, शादी करने से पहले ही। बिकॉज वो फैमिली ऐसा चाहती थी कि वो लड़की इस लड़के की जगह पर इस लड़के के साथ शादी करे, लेकिन उसने इस लड़के के साथ शारीरिक संबंध निभाया। सो अब बेसिकली उसको जीना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमारी फैमिली की वैल्यू डिग्रेड हो गई है। इसलिए अब हम उसको पनिश करेंगे, इन पनिशमेंट में हम उसको मार देंगे। ऐसी एक लड़की की खुद की फैमिली सोचना स्टार्ट कर देती है ऐसी सारी चीज़ों को। अफ्रीका के अंदर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है जिसके अंदर फीमेल्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको बेसिकली सील दिया जाता है ताकि वो शारीरिक संबंध ना बनाए। वो चीज एक सेक्रेड कल्चरल थिंग है जो करना बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से वेस्ट के अंदर पहले स्लेवरी थी एंड इंडिया के अंदर सती प्रोसेस थी एंड पाकिस्तान के अंदर एक और चीज है कि अगर आप गे और ट्रांसजेंडर हो तो फिर वो लीगली अलाउड नहीं है। सो ऑल द बेस्ट अगर आप एक ट्रांसजेंडर हो पाकिस्तान के अंदर। सो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज हमारा कल्चर एक सर्टेन चीज को प्रमोट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सच ही होगी। अगर हम उसको ज्यादा अच्छे से देखेंगे, एक सेंसिटिव इंसान बनकर देखेंगे, अच्छे से उसके पीछे के स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे कि इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट में कितने नुकसान हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम सचमुच में जानने की कोशिश करेंगे तो फिर हम असल में एक एक्सपर्ट लेवल पर आ सकते हैं। एंड वो चीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आना हम सब लोगों के लिए एक नेसेसिटी है। इसलिए इवन अगर आपको कोई एक वीगन पसंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट को हेट मत करना।